अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से क्या मुराद है और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ज़रिए अगर हम बैंक अल-हबीब में एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं कर्ज़ हासिल करके घर बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से क्या मुराद है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी स्कीम है जिसमें कम आमदनी वाले अफराद को सब्सिडाइज रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाता है घर बनाने के लिए। नॉर्मली अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमसे 18 से 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ज़रिए लोन लेते हैं तो हमसे 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाती है, जो मार्केट रेट से बहुत कम है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक अल-हबीब की वेबसाइट और उनके मुख्तलिफ सोर्सेज से प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी ऐसा पाकिस्तान है जिसके पास वैलिड CNIC मौजूद है और उसकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए आया है, वो इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में एप्लीकेशन दे सकता है बैंक अल-हबीब में। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है कि अगर आपकी ये इनकम सैलरी से आ रही है तो आपके उस जॉब के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कम से कम 2 साल होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी ये इनकम बिज़नेस से आ रही है तो आपको इस बिज़नेस को कम से कम 3 साल होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे बैंक अल-हबीब की तरफ से जो हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है वो 4 मकसद के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एक तो सबसे पहले ये है कि आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मीन्स आपके पास ऑलरेडी कोई प्लाट मौजूद है, आप उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी सूरत यह है कि आपको बना बनाया घर परचेज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप ये लोन ले सकते हैं। तीसरी सूरत यह है कि आप प्लाट भी परचेज़ करना चाहते हैं और उसके ऊपर खुद से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। और चौथी सूरत यह है कि आपके पास ऑलरेडी कोई घर मौजूद है लेकिन आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसमें एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे बैंक अल-हबीब की तरफ से एक कंडीशन और भी है कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो उसकी एज लिमिट अगर 60 से अबव हुआ तो ऐसी सूरत में वो अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर कोई बिजनेसमैन है उसकी एज लिमिट 65 से अबव हुआ तो ऐसी सूरत में वो अप्लाई नहीं कर सकता है। मीन्स सैलरीड पर्सन 60 साल से कम होना चाहिए और जो बिजनेसमैन है वो 65 ईयर से कम होना चाहिए, ऐसी सूरत में ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो लोन हमें प्रोवाइड किया जाता है वो मिनिमम 10 साल के लिए और मैक्सिमम 20 साल के लिए हमें प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ हमें ये 3 तरह के टियर्स भी दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है और उसी के हिसाब से ही हमारे रेट मुख्तस किए जाते हैं। यहाँ पे 3 तरह के टियर्स दिए जाते हैं। एक जो टियर 1 है उसमें जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उसमें आप कोई अगर घर लेना चाहते हैं, फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। यहाँ पे जो मिनिमम आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए वो 35 लाख तक की वैल्यू होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर आप वैल्यू होगी तो बैंक आपको फाइनेंसिंग नहीं करेगा, और 35 लाख तक की जो प्रॉपर्टी होगी तो उसमें बैंक आपको 27 लाख रुपए तक फाइनेंसिंग करेगा। मीन्स तकरीबन 77% तक बैंक आपको फाइनेंसिंग करेगा और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो आपको खुद से देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो टियर 1 है इसमें जो पहले 5 साल के लिए, अगर आप 10 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो पहले 5 साल के लिए आपको इंटरेस्ट रेट होगा वो 5% होगा, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये इंटरेस्ट रेट आपका 7% होगा। इसके साथ साथ जो टियर 2 है, टियर 2 में ये है कि आप अपना आपको कोई प्लाट वगैरह है या आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं या आपका कोई बना बनाया घर वगैरह परचेज़ करते हैं, तो उसी सूरत में ये टियर 2 के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख रुपए होने चाहिए, और इसमें आपको 30 लाख रुपए तक कर्ज प्रोवाइड किया जाता है। मीन तकरीबन 86% आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, रिमेनिंग आपने जो है वो खुद से लगाने होते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं टियर 1 और टियर 2 के लिए, तो वो मैक्सिमम जो आपके प्लाट का साइज़ होना चाहिए वो 5 मरले होना चाहिए। टीयर 3 में ये है कि आपके जो प्लाट का साइज़ होना चाहिए वो 5 मरले से ज़्यादा और मैक्सिमम 10 मरले तक होना चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है बाकियों की निस्बत। यहाँ पे पहले 5 साल के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 7% होता है, और नेक्स्ट जो 5 ईयर्स होती हैं वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% होता है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम 6 मिलियन तक होनी चाहिए, और 6 मिलियन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो वहाँ पे आपको 5 मिलियन लोन प्रोवाइड किया जाता है। मीन तकरीबन 83% आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसी के हिसाब से आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप ज़्यादा टेन्योर के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें फिर काइबर भी इन्वॉल्व हो जाता है, उस हिसाब से आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और भी हैं इस लोन के लिए कि आप 5 साल तक इस घर को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कंडीशन ये भी है कि आप 5 साल से पहले पहले इसको रेंट के ऊपर भी नहीं दे सकते हैं। ये बैंक की तरफ से कंडीशन है, और मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ कंडीशन है, और ये बैंक अल-हबीब की तरफ से कंडीशन है जो उसकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताते चलें कि अगर आप कोई
प्लाट के ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो लमसम बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि वो आपको इंस्टॉलमेंट में लोन प्रोवाइड करेगा। बैंक की टीम आके उसको देखेगी, सर्वे करेगी और उसको देखने के बाद ही आपको नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट दी जाएगी फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये जो लोन आप लेंगे ये सिर्फ आप इसी पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब लास्ट पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बैंक में जमा करवाने थे ये लोन हासिल करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन सैलरीड पर्सनस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले लोन एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो बैंक की तरफ से हमें मुहैया किया जाता है। एक तो वो एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल करने होता है, उसके साथ साथ हमने अपने CNIC की कापी लगानी होती है और 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगाने होते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन है तो उसको अपने जो 3 साल का बिजनेस है उसका कोई ना कोई उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जैसे कि NTN नंबर आ गया, जो रेंट एग्रीमेंट आ गया, इस तरह का कोई भी उसको बिज़नेस दिखाना पड़ेगा, या जो बैंक या बिज़नेस रजिस्ट्रेशन इस तरह की कोई भी चीज़ है तो वो उसको दिखानी पड़ेगी। उसके साथ साथ उसको जो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी दिखानी पड़ेगी अपना टेन्योर वगैरह चेक कराने के लिए। और अगर कोई NTN सर्टिफिकेट है, टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट है या बैंक सर्टिफिकेट है तो वो भी वो उसके साथ अटैच कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि सैलरीड पर्सन कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करवाएगा। सैलरीड पर्सन के लिए एक तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए, ना कि आप बाय हैंड वो सैलरी ले रहे हो। तो यहाँ भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो आपने फिल करना है। उसके साथ भी आपकी CNIC कापी और 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगेंगे। और जो मिनिमम आपकी जो एम्प्लॉयमेंट पीरियड है वो 2 साल होना चाहिए। और जो लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप वगैरह दी जाती है वो आपने यहाँ पे शो करनी होती है। और उसके साथ साथ जो है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की वो अभी आपने शो करनी होती है, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट्स शो हो रही हो। जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही होती है उस अकाउंट की आपने 6 माह की स्टेटमेंट भी दिखानी होती है। तो इसके साथ साथ जो बंदे बाय हैंड सैलरी ले रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या कोई ऐसा बंदा जिनके पास कोई बिज़नेस का कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, कोई रेंट एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक अल हबीब में एप्लीकेशन जमा करवा के किस तरह लोन हासिल किया जा सकता है घर बनाने के लिए।